राधे राधे प्रिय भक्तों, हमारे ठाकुर जी की एक अनोखी लीला चित्रा सखी और हमारे ठाकुर जी के साथ। हमारे ब्रज की एक लीला है। ठाकुर जी एक दिन मैया से जाकर बोले, मैया मैं बहुत चिंता में हूँ। ठाकुर जी यूँ चिंता में पड़े हैं। मैया मैं बड़ा चिंता में हूँ, क्या करूँ। मैया बोली, क्या हुआ लाला। मैया मेरी एक सखा है, बन गए हो। अब वो सखा का करे। बोले पूरे दिन मेरो हाथ पकड़ के खड़े रहे, नेक भी नहीं छोड़े। देख मैया मेरे हाथ कैसे नीले नीले पड़ गए हो। मैया बोली, अरे ऐसे कैसे सखा कर दियो। क्यों पड़ो तेरे पीछे, क्यों तेरा हाथ पकड़ के रहे, यूँ कि तू मेरे सामने ही रहे लाला। मेरी आँखन से दूर मत जाया कर, इसीलिए माँ पकड़े रहे, तू मेरे नेत्र के सामने रह। यही सोच के ही वो हमेशा मेरे हाथ पकड़न रहे, कछु ना करे। पूरे दिन बस मोए देखो रे, कभी मेरे कान छुए देख, कभी मेरे नाक छुए, कभी कभी मेरे आंखें भी छू लें, कभी मेरे होठन पर हाथ चला दे। पूरे दिन मुँह को ही देखता रहे। मैया मुँह को बहुत परेशान करे, लेकिन क्या करूं, इतना प्रेम करे मैं छोड़ ना सकूं उसको। मैया बोली, तो फिर क्या काम करें। बोले एक काम कर, घर खेल बाहर ना जाए। मैया बोलने लगी, तू लाला अब घर में ही खेला कर। ठाकुर जी बोले, ये तो संभव नहीं है, बाहर तो मैं जाऊंगा। मैया का कुछ समाधान कर, पूरे दिन देख रहे हो, ऐसा करूँ कि वाकू देखता भी रहूं और अपने अपने खेल भी करता रहूं। ठाकुर जी मैया से यही कहने लगे। मैया बोली, एक काम करूं लाला, तेरो चित्र बनवा दूं और चित्र बनवा के तेरे पास सखा दे दूं। पूरे देख तो यह ठाकुर जी बोले, हाँ मैया जने बढ़िया युक्ति बताई है, मेरे चित्र बनवा दे मैया, मेरे सुंदर सो चित्र बनवा दियो। और जान मेरे चित्र बने वा को मैं उसको दे दूंगा, सुंदर लगूं मेरे चित्र बना के सखा को देने, पूरे दिन देखे वही मेरे लाला को। यही सोचने लगी मैया। मैया यशोदा ने एक गोपी से कही, अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनावे वाली होवेगा। तभी एक सखी है हमारे ब्रज की, जिनका नाम है चित्रा। चित्रा सखी बरसाने में चिकसौली गांव में रहती हैं। वहाँ चित्रा सखी की मंदिर है, कभी भी जाओ बरसाने तो वहाँ दर्शन जरूर करना आप लोग। सखी इतने महाराज जीवन पर्यंत कभी किसी पुरुष का नेत्र उठाकर दर्शन भी नहीं किया था। चित्रा सखी ने ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने जीवन में ब्याह तो किया ही नहीं, जोगन भस्म बनाकर रहती थी, कभी कभी किसी नेत्र मिलाकर नहीं रहती थी। जैसे कोई नियम धारण करते थे स्त्रियों से नहीं उन्होंने नियम धारण किया, ये किसी पुरुष से नहीं मिलती थी। और इससे प्रश्न होकर उनकी सरस्वती मैया ने एक विद्या प्रदान किया था। एक बार किसी को देखती थी वह उसका यथावत चित्र बनाती थी, इसीलिए उनका नाम चित्रा पड़ा। तो एक सखी बोली, यशोदा मैया एक हमारे ब्रज में है तो सही बा को नाम है चित्रा, लेकिन मैया वह इतनी बड़ी जोगन है, सब जगह जावे ना, वो बस अपने पास ही रहती थी, अपने घर में ही। यशोदा मैया बोली, मेरे लाला का चित्र बनवा, कैसे ना आवेगी, तू बुला के लाना उस सखी को। सखी गई और ही चित्रा सखी जी आकर बोली, हाँ बहन हमारी यशोदा मैया है और उनकी इच्छा है कि उनके लाला को तुम चित्र बनाओ। यह सोचने लगी कि क्या करूं अब। चित्रा सखी व्यंग में हंसने लगी, बोले मैं कोई ऐसी चित्रकारी समझ ली तुमसे, मैं पूरे दिन चित्र का बनवा करो, मत बोलियो, तू अभी नंद के लाला हैं जाने ना, तेने अभी उसको रूप माधुरी देखी ना, तभी तो तू ऐसे बोल रही है। सखी बार बार चित्रा सखी को समझाने में लगी है। चांद सा सलोना उसका मुखड़ा है और लटे घुंघराले घुंघराले उनकी लटें हैं, मधुर मुस्कान है, तो एक बार देखेगी ना तो वो पागल ही हो जाएगी, भौएं कटीली, ये सब सखी बार बार चित्रा सखी को बता रही हैं। और पता है तिरछी कटारी है उसकी, अगर वो तिरछी नज़र वाको देख लेना तो घायल ही कर देता है। तो सखी सोचने लगे, चंदन सो महक है उसके बदन, जो जहाँ वो जाता है वो चंदन जैसी ही महकता रहता है। मेरे यहाँ पे वो आवे और अटक अटक के बोले। सखी चित्रा सखी को बार बार समझा रही हैं, अरे तू तो चित्र बनाना जाने, तेरी जगह मैं होती और मुझे चित्र बनाना आता ना, पूरे दिन वही के चित्र बनाती,
तू तो अभी देखी नहीं है सखी, मैं तो क्या बताऊँ, इतना सुंदर है नंद जी को लाला। वाके नेत्र, ऐसी नासिका, ऐसी गाल, ऐसे मुस्कान कि मैं तो बोल ही ना पा रहे हैं। ठाकुर जी की सखी चित्रा जी के सामने ठाकुर जी का खूब बखान कर रही हैं। चित्रा सखी बोली, नहीं बनाऊंगी तो तू बार बार आवेगी, चल मुँह को लेकर चल। लेकिन हाँ, एकमात्र चित्र बनाऊंगी, या के बाद कोई और चित्र मत बनवाइयो। चल रे चल। और चित्रा सखी बड़े अभिमान में, बड़े गुमान में गई और नंद जी के भवन में प्रवेश की। भवन में प्रवेश करते ही, लाला जल्दी आज मुँह दिखा, समय नहीं है मुँह पे, ज़्यादा जल्दी देख लूँ फिर चित्र बनाऊंगी। यशोदा मैया भीतर से निकलिए आई, अरे बड़ी जल्दी है रही, तू के रुक तो जरा, एक हट डट तो मैया, मुँह पर समय कम है, आप जल्दी अपना लाला दिखाओ। देख मेरे लाला के ऐसे हाथ हैं, मेरे लाला के गर्दन है, और मेरे लाला के नेक्सा पेट है, ऐसे गोल चेहरा है, कटाक्ष नेत्र है, ऐसे कान है, घुंघराले केस हैं। बार बार यशोदा मैया ने, चित्रा सखी बोली, सुबह से सुन रही हूँ, अब दिखाओ तो सही। यशोदा मैया बोली, दिखाऊंगी ना, सुन के बनाइयो। बोले, भाई ये कौन सी बात है, मैं देख बनाऊंगी। बोले, मेरे लाला को देखो, हर कोई है तो वो सब सीधो नज़र लगा देते हैं, छोटो से बिल्कुल नटखा सोए, बने ही ना और उधम ना मचावे, और ऐसे भरोसो कि तूने कहीं जोर से देख लियो ना तो मेरे लाला को, लाला घबरा जाए। अपना लाला नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही बना। अब मैया बैठी थी, ऐसे सामने मैया की तरफ मुंह करके बैठी। चित्रा सखी यशोदा मैया के ठीक ऊपर एक खिड़की, वहीं बैठ कर ठाकुर जी को पर्दा लगा कर सुन रहे थे। ठाकुर जी, इतने में ठाकुर जी ने कहा, सबरी अपनी पीताम्बरी वगैरह उतारी, सबरे अपने आभूषण उतारे और बिल्कुल नंगे से हो गए और ऐसे पर्दा खोल दियो, खोल के खड़े हो गए। अब चित्रा सखी सुन रही है यशोदा मैया को, वो तुरंत नजर ऊपर गई, सो ठाकुर जी वहाँ तो बिल्कुल निर्वस्त्र रहकर के खड़े हैं। मैया, तुम्हारो लाला पीताम्बरी पहने? हाँ। बोले, हाँ। तुम्हारे लाला बड़ा गोरो है? बोले, हाँ। नेक सो गोरो है? बोली, हाँ। कौन, कहाँ है? बोलो। बोर ऊपर। जैसे मैया ने देखी ठाकुर जी ने पर्दा लगा लिया और पर्दा लगा के तुरंत पीताम्बरी पहन ली, तुरंत अपने आभूषण धारण कर लिए, तुरंत सिर पर बांध करके मोर पंख लगा लिए। लाला कहाँ है लाला? सो ठाकुर जी ने पर्दा खोल दिया। मैया, बोल मैया, वस्त्र में आ गए। ठाकुर जी यही लीला कर रहे हैं यहाँ खड़ा, अरे कोई देख ले, नजर लग जाएगी, चल जल्दी भीतर। चित्रा सखी बोली, अभी तो निवृत्त थे और अब जल्दी वस्त्र पहन लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? चित्रा सखी आई मान में और आई सखी गुमान में। चित्रा सखी जब आई थी तो मान में आई, ठाकुर जी उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी के नेत्र से वह ठाकुर जी का स्वरूप जा नहीं रहा है, बार बार उनका वही स्वरूप आ रहा है। इतनी चित्रा सखी का चित्त उड़ गया। वो सोचने लगी कि कौन है, किसी की छवि तो मेरे नेत्र में आ जाती है, चित्त में नहीं आती। यह कौन है, मेरे पे बैठ गया है, जो मेरे अंदर ही समा गए हो। चित्रा सखी यही बार बार सोच रही। अब मैया बोल रही है, मैया बोल रही, चित्रा के नेत्र बंद हो गए और वही छवि दिख रहा है, वही मनोहर चाल। अब ठाकुर जी का एक एक अंग नेत्र भी घूमने लगा। हस्त कमल ऐसे हैं, चरण ऐसे हैं, चाल ऐसी हैं, सुगंधि ऐसी हैं, बोली ऐसी हैं, स्वर ऐसे हैं, नेत्र वाको ऐसे हैं, सोते ऐसे हैं, उठते ऐसे हैं। अब यशोदा मैया तो शांत हैं। चित्रा सखी बता रही हैं, आपका लाला भोजन ऐसे करो ना, आपको लाला शयन ऐसे करे ना, आपको लाला चाल ऐसे चले, टेढ़ी मेढ़ी चाल, आपको लाला बंसी बजावे, आपको लाला ये करे, आपकी लाला वो करे। चित्रा सखी के भाव ऐसे ही रहे। यशोदा मैया कह रही हैं, सुबह तो शाम हो गई पर यहीं डेरा डाल के बैठी है, कब जाएगी? अब सखी कह रही है, चल अब तो चित्र बना ली, थोड़ी देर और रुक जा, थोड़ी देर में चलती हूँ। अब उसका चित्त ठाकुर जी में बस गया। चित्रा सखी यही मन में सोच रहे हैं। शाम को सायकालीन समय हुआ, चित्रा निकल पड़ी अपनी कुटिया की ओर और अब तो वहाँ जा देखती हैं कि किसी वृक्ष को देखती हैं तो किसी वृक्ष पर बैठे हुए पैर लटका करके ठाकुर जी बैठे हैं, चित्रा की अपनी ओर बुला रहे हैं। वह ठाकुर जी को देखते हैं। कभी गया को देखती है तो गाय के पीछे
गया हाँकते श्याम सुंदर दिख रहे जाते हैं। सरोवर देखती है तो नीलवर्ण के ठाकुर जी नील कमल की तरह सरोवर में तैरते रहे हैं, ऐसे दिखाई देते हैं चित्रा सखी को। कभी पर्वत की ओर देखती है तो पर्वत पर ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं, ऐसी चित्रा सखी अब मोहित हो। जब चित्रा सखी अपनी कुटिया में आई तो ठाकुर जी का चित्र बनाना चाहती है, पर उसके हाथ काँप रहे हैं। चित्रा सखी का मन घबरा रहा है, जो मेरे चित्त में है वह चित्र में कैसे आएगा। उसे ऐसा भय लग रहा है कि कहीं मैं चित्र बना दिया तो कहीं वो मेरे चित्त से ही ना निकल जाएं। चित्रा सखी ऐसे घबरा गई जैसे चित्रा ने भगवान का स्वरूप बनाया, और ऐसा स्वरूप बनाया कि मानो प्रत्यक्ष श्याम सुंदर उस चित्र में आ गए हो। बहुत दिनों तक यशोदा मैया बुलाती रही। चित्रा उस चित्र को अपने हृदय से लगा कर बैठी रहती है। आज बहुत बुलाने पर चित्रा वापस गई और जा कर के यशोदा मैया जी को चित्र देते देते ऐसे रो रही है जैसे मानो अपने प्राण को दे रही हो। चित्रा सखी के आंखों में आंसू हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही चित्र देखा, यशोदा मैया तो प्रसन्न हो गई। अपना नौलखा का हार उतार करके गले में पहना दिया चित्रा सखी के। खूब खूब सारे रत्न लेकर के यह जवाहरात लेकर आगे बोले, अरे तू जो काव्य कहेगी न सो दूंगी। तैने ऐसे चित्र बनाए मेरे लाला को कि मेरे लाला प्रत्यक्ष बैठे हो। तू मांग ले, तू कुछ और चाहिए। यशोदा मैया बहुत खुश हो गई। चित्रा घुटनों पर बैठ गई और यशोदा मैया से बोली, मैं सच में मांग लूँ? अरे तू मांगवे में देरी करेगी, मैं वे पे ना करूँगी। बात मांगना तू तो कहीं दे देंगी ना। कहे कि काजे भवन में एक सुंदर घर बनवा दूँ, तेरे काजे गोकुल में घर बनवा दूँ। तू कहेगी तो जैसे कभी वैसे ही वस्त्र बनवा दूँ, तेरे काजे 10-5 तेरे घर सेवक भेज दूँ। नहीं मैया, मुझे ये सब ना चाहिए। अब आप कहीं रही हैं कि मैं मांग लूँ सो दोगी। आप मांग रही हूँ। बोले हाँ, अपना लाला मोहे पे दे दो, लाला अपने लाला दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। चित्रा सखी ने यशोदा मैया से मांगा। यशोदा मैया तो वहीं बैठ गई। अरे यह तू का मांग रही है? चित्रा सखी से बोली यशोदा मैया, तू मेरे प्राण मांग ले तो मैं देने को तैयार हूँ। तुझे सर्वस्व मांग ले, तू मेरे लाला मत मांग, ऐसा मत कर। यशोदा मैया ने वचन भी दिया था। चित्रा सखी बोली, पाँव पकड़ लिए यशोदा मैया के, बोली जाऊंगी नहीं और दक्षिण लेकर जाऊंगी, और दक्षिणा में केवल लाला चाहिए, आपको खूब कछु नहीं चाहिए। यशोदा मैया तो जैसे तैसे अपना हाथ पाँव बचा के भीतर भागी। ठाकुर जी को लेकर के कक्ष में बंद हो गई भीतर। अपनी सब सखी से कही, वाह कि अभी निकालो घर से बाहर, यह मुझे दिखने नहीं चाहिए। अगर गोकुल में भी कभी दिख गई तो मैं अपने लाला को लेकर आधी रात कहीं और चली जाऊंगी। ठाकुर जी को मांग रही है, मेरे लाला को ये मांगने चली है। चित्रा सखी के आगे हाथ जोड़ रही हैं, अभी तू चली जा, ऐसा मत कर। बोले जाऊंगी, आपको लेके जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। चित्रा सखी हट करके बैठ गई हैं कि मैं तो वाको ले। ठाकुर जी अपने अंग में भर करके यशोदा मैया बैठी है, नेत्र में आंसू। लाला बस तू मेरो है, तू मेरे पास रहे, तू कहीं। ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं कि मैया तो एक बार बाहर जाने दे मुझको। मैया मानने को तैयार नहीं है। ठाकुर जी के जिद पे मैया ने छोड़ दिया कि ठीक है लाला, तो एक बार जाके जल्दी से मेरे पास आ जा। ठाकुर जी ने 104 वर्ष के हैं और ठुमुक ठुमुक के गए हैं। चित्रा सखी ने अपनी भुजाएं फैलाई थी, ठाकुर जी ने गले से लग गए चित्रा सखी के, और चित्रा सखी ने बोला ठाकुर की, अब ठाकुर जी अब मुझसे दूर ना जाओ। ठाकुर जी बोले, देखो मैं अपने मैया को दुलारो हूँ, बड़ो प्यारो हूँ, मैं अपनी मैया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ठाकुर जी चित्रा सखी से बोले, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम वापस अपने कक्ष में जाओ और अपने घर चली जाओ। मैं वचन दे रहा हूँ कि तुम जब जब मुझको याद करके जहाँ दृष्टि घुमाओगी वही तुमको दिखाई दूंगा। मैं सदा तुमको दिखता रहूँगा, एक क्षण के लिए भी तुम्हारे नेत्र से दूर नहीं होऊंगा। और अब
मैं तुमसे राजी रह गया हूँ। यह निकुंज में प्रवेश कर जाओ और निकुंज में मेरी और किशोरी जी का नित्य लीला चलती है। वहाँ जा कर के मेरी और किशोरी जी के श्रृंगार का अधिकार तुम संभालो। मैं तुम पे परखने चाह रहा था, अब यहाँ पर कुंज की लीला है ना, सब पर सखा ग्वाल बाल नंद बाबा मैया यशोदा इन सब का बीच में रहना पड़ेगा। पर निकुंज में सब नहीं है, निकुंज में केवल किशोरी जी। अब तुम भी वहाँ निकुंज में प्रवेश कर जाओ और वहाँ रात से पूर्व मेरी और किशोरी जी का श्रृंगार को अधिकार तुम्हारे हो। तब से भक्तों, जब भी ठाकुर जी का पत्रावली श्रृंगार किए चंदन की बिंदी ऐसे गालों पर जो विविध प्रकार से चित्रकारी ठाकुर जी की मुख पर होती है, यह चित्रा सखी करती हैं और चित्रा सखी के श्रृंगार से ठाकुर जी आनंद हो जाते हैं। चित्रा सखी ऐसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हैं। ठाकुर जी आ गए भीतर। मैया देख चित्रा सखी चली गई। मैया ने बाहर आकर देखी, कैसे चली गई? बोले मैया मैं गयो और मैं जा कर के गोबर उठा के बाद में फूंक करके उसके ऊपर डाल दियो। मेरे मत ऐसी बेहोश हो गई चली गई। मैया यहाँ अब तू चिंता मत कर, तेरो हूँ और तेरे संग ही रहूँगा। यशोदा मैया अंग इसमें भर लियो। मेरे लाला कभी मुझसे दूर मत जाइयो, सदा मेरे पास रहियो। ऐसे ठाकुर जी की मधुर मधुर हमारे ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी की ये अनुग्रह करते हैं। ठाकुर जी ने चित्रा सखी पे खूब खूब अपना कृपा बरसाए हैं। इसी तरह ठाकुर जी सखियों के साथ अनेकों लीलाएं करते हैं। यही रही ब्रज की एक चित्रा सखी के साथ लीला। अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।